मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको बैसाख मास के तीसरा अध्याय की कथा सुनाती हूँ। इसका हर अध्याय सुनने में पहले बैसाख मास की कथा कहे, उसके बाद अध्याय सुने। जो की कथा मैंने पहले ही अध्याय में डाली है वो कथा आप रोज के बैसाख के महीने में। इसके कहने से बैसाख मास का बहुत पुण्य मिलता है। बैसाख मास में सूरज निकलने से पहले अगर नहाया जाए गंगा जी या किसी तीर्थ में, अगर गंगा जी नहीं हो तो पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। बोली बैसाख महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मे नमः। बैसाख मास की श्रेष्ठता। नैमिषारण्य सूत जी सोनक आदि ऋषियों को ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। उसी प्रसंग में उन्होंने बैसाख मास को श्रेष्ठता का वर्णन देवर्षि नारद और राजा अम्बरीश के वार्तालाप के द्वारा किया। राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से बैसाख मास की महिमा के संबंध में प्रश्न किया। ऋषिवर, ऐसा सुना जाता है कि सब महीनों में बैसाख का महीना श्रेष्ठ है। कृपया ये बताइए कि बैसाख मास अन्य महीनों के से कैसे श्रेष्ठ है और ये विष्णु भगवान का क्यों प्रिय है। ये भी बताइए कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से धर्म कार्य करने चाहिए। नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, ब्रह्मा जी ने बैसाख मास की सब महीनों में श्रेष्ठ कहा है। यह मास सभी की मनोकामना पूरी करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे माता अपनी संतान की सभी इच्छाओं को पूरा करती है, उसी मास में किए हुए धर्म, यज्ञ और तपस्या का उत्तम फल प्राप्त होता है। सभी देवता इस महीने की पूजा करते हैं। जैसे सभी विद्यार्थियों में वेद विद्या श्रेष्ठ है, मंत्रों में ओंकार सबसे श्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्पवृक्ष श्रेष्ठ है और गौ में कामधेनु सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं में विष्णु सबसे श्रेष्ठ है, वर्णों में ब्राह्मण और वर्ग सबसे श्रेष्ठ है। सभी वस्तुओं में प्राण श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, सूर्य का तेज सबसे श्रेष्ठ है, अस्त्र शस्त्रों में चक्र सबसे श्रेष्ठ है, धातु में सोना। वैसे धर्म के साधनभूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम माह कहा गया। इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो बैसाख के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे विष्णु भगवान बहुत प्यार करते हैं। बैसाख मास में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करते ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। बैसाख मास में सभी तीर्थ और देवता अपने अपने स्थान के अतिरिक्त जल में भी निवास करते हैं। भगवान विष्णु का उन सभी तीर्थ और देवताओं के लिए आदेश है कि सूर्योदय से 10 मिनट पूर्व तक जल में निवास करें। बैसाख मास के संबंध में पुराणों में लिखा गया है कि बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। बैसाख की विशेषता का वर्णन करते हुए नारद जी ने आगे कहा, जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं और दया के बराबर कोई धर्म नहीं। धर्म के समान कोई मित्र नहीं और सत्य के समान कोई पवित्र नहीं। आरोग्य के समान उन्नति नहीं और भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। बैसाख मास के समान संसार में कोई मास नहीं है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। बैसाख श्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु को सदा ही अत्यंत प्रिय है। सब प्रकार के दानों से जो पुण्य होता है वह सब तीर्थों में जो फल होता है उसी फल की बैसाख मास में केवल जल का दान करने देकर मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जो कुआं, बावड़ी या प्याऊ लगाकर जल का दान करने का सामर्थ्य नहीं रखते, वे किसी धनवान को प्रेरणा देकर ऐसा करा सकते हैं। जो मनुष्य रास्ते के किनारे बैसाख में यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, विष्णु लोक में अपना स्थान बना लेता है। हे राजन, प्याऊ लगाकर जल का दान करने से पितर और ऋषि लोग प्रसन्न हो जाते हैं। यह समझ लो कि जो मनुष्य प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजन, बैसाख मास में प्यासे को जल, छाया को छाने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा दान करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ अम्बरीश, जो प्यास से घबराए मनुष्यों को ठंडा जल पिलाकर संतुष्ट करता है, उसे उतने पुण्य का फल मिल जाता है जितना 10,000 अश्व यज्ञ करने का प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से घबराए हुए ब्राह्मण को जो पंखा जलकर हवा करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह भगवान के दरबार का सभासद बन जाता है। जो यात्रा से थके ब्राह्मण को
कि कपड़े से हवा करता है वह वैकुंठ लोक में भगवान के साथ रहने का अधिकारी हो जाता है। जो पवित्र मन और भावना से खजूर का पंखा दान करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह ब्रह्म लोक को निवास हो जाता है। जो विष्णु का भक्त वैशाख मास में जूता खड़ाऊ दान देता है वह यम जूतों को का अनादर करते हुए विष्णु लोक को चला जाता है। जो मनुष्य अनाथों के ठहरने के लिए आश्रम बनवाता है उस पुण्य का वर्णन करना कठिन है। दोपहर के समय आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसे अनंत फल मिलता है। ये राजन, अन्नदान मनुष्यों का तत्काल संतुष्ट करता है, इसलिए अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो कोई रास्ते के थके हुए ब्राह्मण को ठहराता है और उसके आवभगत करता है उसके पुण्य के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा अम्बरीश से नारद जी ने कहा है, अन्नदाता को लोग अपने माता पिता से भी अधिक याद करते हैं। यदि यही कारण है कि तीनों लोकों के निवासी अन्नदान को की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देने वाले हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है ज्ञानी पुरुष उसी को पिता कहते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।